ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र में पड़ने वाले सोमवार की। चैत्र माह के सोमवार को 30वां सोमवार के नाम से जाना जाता है। चैत्र माह में पड़ने वाले सभी सोमवार 30वां सोमवार कहलाते हैं। 30वां सोमवार की व्रत कथा क्या है ये भी हम सुनेंगे। चैत्र माह के चारों सोमवार 30वां सोमवार कहलाते हैं। इस सोमवार को जगदीश जी के पट तथा बेतों की पूजा होती है। इन सोमवारों का व्रत पूजन वही लोग करते हैं जिन्होंने जगदीश के दर्शन कर लिए होते हैं। इन सोमवारों की पूजा दोपहर के समय होती है। दोपहर तक श्री जगदीश का दर्शन करके आने वाला अर्थात घर का प्रमुख व्यक्ति व्रत रखता है। पूजन के समय श्री जगदीश जी के पट एक पटा पर पधारे जाते हैं। बेतों को धोकर धुले जल को बर्तन में रख लेते हैं और इसी बर्तन में बेत खड़े करके दीवार से टिकाए जाते हैं। इन पट तथा बेतों का धूप दीप आदि से विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। फूलों की माला के साथ जौ की बाले, आम्र मंजरी तथा टेसू के पुष्प चढ़ाने का विशेष महत्व है। कच्चे पक्के पकवानों का भोग लगाकर कथा कही जाती है। कथा करने के बाद बेतों पर अक्षत चढ़ाए जाते हैं और भोग सब व्यक्तियों में बांट दिया जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। 30वां सोमवार। प्राचीन काल में भाटों का एक परिवार बड़ा ही निर्धन था। एक दिन भाटिन ने अपने दामाद तथा पुत्री को भोजन कराने की इच्छा प्रकट की। भाट कई गांवों में भिक्षा मांगकर लेकर आया। भाटिन ने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। भोजन बनाकर हाथ पैर धोने के लिए बाहर गई। दोनों ने रसोई में जाकर देखा तो वहाँ केवल एक छोटी तथा एक बड़ी दो रोटियां ही रखी हुई थी। वे बड़े दुखी हुए। फिर भी उन्होंने अधिक निराश न होकर बड़ी रोटी तो दामाद को तथा छोटी रोटी पुत्री को दे दी। दामाद तथा बेटी को विदा करके भाट श्री जगदीश जी के दर्शनों के लिए निकल पड़ा। उसने रास्ते में देखा कि बहुत से लोग वृक्षों के पत्ते तोड़ तोड़ कर दोने तथा पतले बना रहे हैं। उसने कारण पूछा तो कारण पूछने पर लोगों ने उसे बताया कि राजा के महल में श्री जगदीश जी का भंडारा है। भाट भी उनके साथ काम करने लगा और सायंकाल होने पर वह भी उन्हीं के साथ राजमहल में चला गया। भाट भी भोजन करने बैठ गया। उसने एक पत्तल में स्वयं भोजन किया और दूसरी बांधकर एक मटकी में रख ली। छाछ बेचने वाली स्त्रियां शहर से गांव लौट रही थी। उसने वह मटकी उनमें से एक स्त्री को दे दी। वह स्त्री अभी थोड़ी ही दूर आगे चली थी कि मटकी का बोझ बढ़ने लगा। उसने मटकी उतारी और देखने लगी कि उसमें है क्या। जो ही उसने अपना हाथ मटकी में डाला तो हाथ उसी में फंस कर रह गया। अंत में उसने श्री जगदीश जी का स्मरण करके कहा कि भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहा ही था कि हाथ मटकी से निकलकर बाहर आ गया। घर पहुंचकर उस स्त्री ने अपनी सास से कहा कि इस मटकी में देखना मत, भाटिन को बुलाना और उसको दे देना। पर सास का तो शंकाशील हृदय था, वह कहाँ मानने वाला था। जो ही उसने मटकी खोल कर देखी तो उसमें हीरे पन्ने थे। सास के मन में बेईमानी आ गई। उसने वह मटकी स्वयं रखकर भाटिन को दूसरी मटकी में गेहूं भरकर देने का विचार किया। जो ही सास ने गेहूं निकालने के लिए कच्ची कोठरी का छेद खोला, उसमें से कीड़े ही कीड़े निकलने लगे। तब सास घबराकर बोली कि भाट की सौगात भाट के जाए, हमारे गेहूं तो गेहूं हो जाए। इतना कहते ही गेहूं के गेहूं हो गए। उसने भाटिन को बुलाकर मटकी उसे दे दी। भाटिन ने घर जाकर मटकी को खोला तो हीरे जवाहरातों से भरा पाया। उसने उनका एक हिस्सा तो पुण्य कर्मों के लिए संकल्प करके शेष अपने निर्वाह के लिए रख लिया। उधर भाट श्री जगदीश जी की यात्रा के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसे रास्ते में एक साधु मिला। तब साधु ने कहा कि यदि तुम्हें सचमुच श्री हरि जगदीश जी की छड़ी लगी है तो तुम हमारे धूने में धंस जाओ, तत्काल ही श्री जगदीश जी के पास पहुंच जाओगे। जो ही भाट धूने में धंसने लगा, साधु ने मना करके अंधेरे कुएं में गिरने का आदेश दिया। भाट तो कुएं में कूदने को
भी तैयार हो गया। फिर साधु के कहने पर भाट भड़भूजे के भाड़ में सिर देने को तैयार हो गया। भाट को सारी परीक्षाओं में सफल पाकर साधु तो बड़ा प्रसन्न हुआ। रात को साधु ने भाट को एक चुटकी दाल, चावल और आटा देकर भोजन बनाने के लिए कहा। भाट ने एक हांडी में दाल और चावल चढ़ा दिए और आटा गूंद कर ढक दिया। आंच लगते ही खिचड़ी हांडी से बाहर उफनने लगी। भाट ने उफान में आया हुआ पानी पी लिया और उसी से संतुष्ट हो गया। रसोई तैयार हो गई। उसने साधु को भोजन के लिए कहा। क्योंकि रसोई पहले ही झूठी हो चुकी थी, इसलिए साधु ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब भाट ने राहगीरों को भोजन कराना आरंभ कर दिया। फिर भी भंडारे में बहुत सा भोजन बच गया। तब भाट ने साधु से कहा कि अब मैं समझ गया, आप ही स्वामी जी हैं, क्योंकि ऐसी सिद्धि किसी और में नहीं। मैं अल्पज्ञ हूँ और आप सर्वज्ञ हैं। मैं आपकी परीक्षा लेने योग्य नहीं हूँ। जिस प्रकार आपने कृपा करके मार्ग में दर्शन दिए हैं, वैसे ही पुरी में भी दर्शन दीजिए। तब साधु बोला, जहाँ हम हैं वहीं पुरी भी है। भ्रम में न पड़ जाओ, जो इच्छा हो वो मांग लो। तब भाट बोला, महाराज मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मुझे तो पेट भर के भोजन भी नहीं मिलता, कृपया मेरी दरिद्रता को दूर कीजिए। तब साधु ने कहा कि पुरी के पास ही बेत की झाड़ी का वन है, तुम उस झाड़ी में से 5 बेत तोड़ कर लाओ। भाट ने वैसा ही किया। बेत तोड़ते ही उसकी मुश्कें बंध गई। यह देखकर साधु ने कहा कि तुम लालची हो, तुम्हें असंतोष तो है ही, तेरी तृष्णा भी प्रबल है, इसी कारण तेरी ऐसी दशा हो रही है। तू इन बेतों को छोड़ने का संकल्प करके केवल 5 बेत लेकर चला जा। भाट ने वैसा ही किया। वह 5 बेत लेकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे पीतल की एक बटलोई देकर कहा कि चैत्र माह के प्रत्येक सोमवार को इन बेतों की पूजा किया करना, चौथे सोमवार को हमारे नाम पर भंडारा देना। ऐसा करने से इस बटलोई में 56 प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। बटलोई लेकर प्रसन्न चित्त भाट अपने घर की ओर लौट आया। रास्ते में वह एक स्थान पर पानी पीने लगा तो उसकी अंजलि में टेसू का एक फूल आ गया। फूल को देखते ही उसे स्मरण हुआ कि आज तो चैत्र माह का पहला सोमवार है। भाट ने पास ही खेत में काम कर रहे लोगों को बुलाकर उसी स्थान पर पूजन करके कथा कहनी चाहिए, पर कोई भी उसकी कथा सुनने को राजी नहीं हुआ। वह निराश होकर आगे बढ़ गया। उसके जाते ही किसानों का अनाज अपने आप जलने लगा। वे भाट को वापस बुलाकर लाए और भाट ने पुनः बेतों की पूजा करके कथा कही और अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे सोमवार को उसे भेड़े चराता हुआ एक गडरिया मिला। उसने उससे कथा सुनने के लिए कहा, पर गडरिये ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप गडरिये की भेड़े भी बिला गई। गडरिये ने भी उसे बुलाकर कथा सुनी। कथा पूरी हुई और उसकी भेड़े दुगनी चौगनी होकर चरती हुई दिखाई देने लगी। उस भाट की 2 लड़कियां थी। एक अमीर के घर ब्याही हुई थी तो दूसरी गरीब के यहाँ। तीसरे सोमवार को भाट अपनी बड़ी लड़की के घर पहुंचा। उसने बेटी से कथा सुनने के लिए कहा, पर बेटी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। तब वह अपनी गरीब बेटी के यहाँ गया। वह बड़े आदर और भाव से पिता से मिली। उसने पिता की इच्छा अनुसार चौका लगाया। भाट ने श्रद्धा भाव से पूजन किया। लड़की घर से सन की अंटी लेकर बनिए के यहाँ से गुड़, घी आदि लेकर आई। उसी घी और गुड़ से साधु के नाम का हवन करके कथा सुनी। भाट ने साधु द्वारा दी हुई बटलोई में बेंत डालकर खटखटाया। उसमें से कच्चे पक्के 56 प्रकार के व्यंजनों के ढेर लग गए। गांव के लोग प्रसाद लेने आए। भाट ने उन्हें भोजन कराया। चलते समय भाट ने अपनी लड़की को श्री स्वामी जी का स्मरण ध्यान करने का जैसा आदेश दिया, लड़की नियम पूर्वक वैसा ही करने लगी। उसके घर में नित्य प्रति धन धान्य बढ़ने लगा। जब भाट अपने गांव के समीप पहुंचा तो उसे वहां विशेष चमत्कार दिखाई दिया। गांव से बाहर नए नए बाग बगीचे, मंदिर, तालाब आदि देखकर वह बड़ा ही विस्मित हुआ। उस दिन भी सोमवार ही था। भाट ने गांव भर के लोगों को निमंत्रण देकर बुलाया। उन बेतों की पूजा करके बेत से बटलोई को खटखटाया। 56 व्यंजनों के ढेर लग गए। गांव के लोग भोजन करने चले गए। उस दिन राजा के यहाँ भी प्रसाद पहुंचा दिया गया। राजा को अपने नाई के द्वारा पहले ही भाट की बटलोई की करामात का पता चल चुका था। राजा ने किसी प्रकार से भाट की बटलोई हड़पने की
की बात मंत्रियों से कही। मंत्रियों का परामर्श था कि राजकुमार को भाट के घर भेजना चाहिए। वह हठपूर्वक उनसे बटलोई ले लेगा। यदि भाट न दे तो बलपूर्वक बटलोई को छीन लिया जाए। दूसरे दिन सेवकों सहित राजकुमार भाट के घर पर जा पहुंचा। भाट ने राजकुमार की मांग पर प्रसन्नता पूर्वक बटलोई दे दी। उन लोगों की तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने नगर भर में भोजन का निमंत्रण भिजवा दिया, किंतु बटलोई में बेत डालकर खटखटाने पर उसमें से कुछ भी नहीं निकला। भोजन के लिए आए हुए लोग तो भूख से व्याकुल हो रहे थे। भंडारा भी खाली था। राजा ने क्रुद्ध होकर भाट को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे, किंतु वह तो पहले ही भाग निकला था। भाट भयभीत होकर स्वामी जी के पास ही चला जा रहा था। उसे रास्ते में आम के 2 वृक्ष, 2 पोखरे, एक बोझ वाली स्त्री, एक सांप और एक घोड़ा मिला। घोड़ा भाट से बोला कि स्वामी जी से मेरा संदेश कहना कि मैं बहुत दिनों से सज संवर कर घूम रहा हूँ, मुझ पर कोई भी सवारी नहीं करता। भाट आगे बढ़ा तो उसे एक नदी, एक गाय तथा एक अधबने मकान का मालिक मिला। वे सब दुखी थे। उन सब के संदेश लेता हुआ भाट जगदीशपुरी के समीप जा पहुंचा। वहां स्वामी जी ने उसे पुनः दर्शन दिए। उसने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम करके बटलोई तथा अपने बड़े बेटी दामाद की घटना कह सुनाई। स्वामी जी ने उससे कहा कि घर लौट जाओ, राजा से बटलोई ले लो तथा अपने बेटी दामाद को कहानी सुना दो। भाट स्वामी जी को दंडवत प्रणाम करके लौट गया। वह जितने कदम घर की ओर उठाता था उतना ही बहरा होता जाता था। वह घबराकर पुनः स्वामी जी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने रास्ते में मिलने वालों के संदेश कह सुनाए। स्वामी जी ने बताया कि वे आम के पेड़ पूर्व जन्म की देवरानी और जेठानी हैं। वे सदा कलह करती रहती थी, कभी भी मिलकर नहीं रहती थी। इस कारण उनका जल कोई नहीं पीता। तुम दोनों पोखरों के 5-5 चुल्लू जल पीना, तब सभी उनका जल पीने लगेंगे। बोझ वाली स्त्री स्वार्थिनी है। उसने पूर्व जन्म में दूसरों से अपनी बोझ तो उतरवाए पर उनके बोझ नहीं उतारे, इसीलिए उसे यह दंड मिला हुआ है। तुम यदि उसके बोझ को स्पर्श कर दोगे तो उसका बोझ उतर जाएगा। सिर पर बड़ा भारी तवा लेकर फिरने वाली स्त्री ने पूर्व जन्म में सास और नंद की ओट करके चूल्हे पर तवा चढ़ाया था और खाने बैठ गई थी। तुम उसका तवा छू दोगे तो उसका पाप दूर हो जाएगा। आधा बाबी में तथा आधा बाहर रहने वाला सर्प पूर्व जन्म में प्रधान था। उसने औरों की विद्या तो ली थी पर अपनी विद्या किसी को नहीं दी थी। तुम्हारा स्पर्श पाकर वह भी चलने लगेगा। गाय पूर्व जन्म में स्त्री थी। उसने अपनी सौत तथा अपने पुत्र में झगड़ा करवाया था, इसीलिए उसे बेटे का वियोग हुआ है। तुम उन्हें भी मिला देना। घोड़ा अपने स्वामी को रणभूमि में लड़ता छोड़कर भाग गया था। यदि तुम उस पर सवार होकर 5 कदम चलोगे तो सब उस पर सवारी करने लगेंगे। अधबने मकान के मालिक से कहना कि उसके नगर में कोई कन्या कुंवारी है। उसके माता पिता बड़े ही निर्धन हैं। उस कन्या का यदि वह किसी अच्छे घर में ब्याह कर देगा तो उसका मकान सहज ही उठ जाएगा। उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इतना सब कहकर स्वामी जी तो अंतर्ध्यान हो गए। जब रास्ते में सबको संदेश पहुंचाता हुआ भाट अपने गांव में पहुंचा तो राजा ने उसे बुलाया और उसका भव्य स्वागत किया। उसकी बटलोई उसे लौटा दी। भाट ने स्वामी जी की पूजा की, लड़की तथा दामाद को बुलाया और उन्हें कथा सुनाई। कथा सुनने से उनकी संपत्ति पहले जैसी हो गई। इस प्रकार कुदरती भाट की यात्रा के समय से 30वां सोमवार की यात्रा का प्रचलन हुआ। टेसू के फूल से पूजन की परंपरा भी यहीं से आरंभ हुई, इसीलिए इन्हें 30वां या 30वां सोमवार भी कहते हैं। तो ये तो थी 30वां सोमवार की व्रत कथा। आशा है आपको पसंद आई होगी। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।